वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशांबे पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात और ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। आज़रबाईजान से रवाना होते हुए मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान से दिफा, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई शक्ल देंगे। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुक्काम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतजामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहिदों को खतरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। विफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया। अमरीका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तजियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा। भारतीय तजियाकार ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमरीका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भारतीय तजियाकार ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ तवील मुद्दती जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है, जबकि एक ने लिखा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर बिटकॉइन पर बड़ी बाजी खेल रहा है। भारत को इस मैदान में जल्द उतरना चाहिए। विफाकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि अभी क्रिप्टो से मुतालिक इब्तिदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तब ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में गुफ्तगू। स्टेट बैंक के हुकाम ने बताया कि क्रिप्टो पर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। चेयरपर्सन कमेटी नफीसा शाह ने पूछा, पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गई। सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि वज़ीर आज़म ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि क्रिप्टो काउंसिल का रुकन बनाया जाए। बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़े कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। हलीमा खान के एक बयान की बात गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है।
बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लो कुछ दो के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लो कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई दो टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लो कुछ दो से मुतालिक बानी पीटीआई की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। 2 रोज पहले बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसा क्या करें कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा मलिक को पंजाब में पीटीआई की सियासी कमेटी में शामिल करा दिया। इससे पहले खबर आई थी कि आलिया हमजा मलिक को सियासी कमेटी का सरबराह बना दिया गया है। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा को कमेटी का सरबराह बनाने की तरदीद कर दी। कहा, आलिया हमजा कमेटी में शामिल की गई हैं। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने सियासी कमेटी को खत्म करने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, वोट जबकि बुनियादी हक नहीं। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोले, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अक्सरियती जजेस ने कहा मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें, एक ही बात है कि इसकी मजीद समाअत 16 जून को हो। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नया तकर्रुर हो सकता है। नए तकर्रुर और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो जजेस से मुशावरत के बाद मुख्तसर फैसला सुना देंगे। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हलफ लेना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हलफ क्यों उठाना पड़ेगा। वकील बोले, ये ट्रांसफरिंग जज का आरजी हलफ होगा। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this horror? इसराइल के वहशियाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिए को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। आपने कितने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया? बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने इस्राएली सफ़ीर को लाजवाब कर दिया। इस्राएली सफ़ीर जवाब देने से कासिर रहीं। सिर्फ इतना कह सकें कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है।
गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले, आज मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का मगरबी किनारे में 22 गैर कानूनी यहूदी बस्तियां कायम करने का ऐलान। हमास ने इसराइल के ऐलान को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल के 1967 में मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जे के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ा सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दो-बदल किया जा सकता है। विफाकी सेक्रेटरी खजाना का बयान, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि कंपनियों को कारकर्दगी से पैसे कमाने चाहिए, खैरात से नहीं। कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ फैसले पर दोबारा जायजे के लिए नेपरा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें गुंजाइश निकलेगी। नेट मीटरिंग से मुतालिक काबीना की हिदायत की रोशनी में असर नौ जायजा ले रहे हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दिया है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम तबक़ात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ़द से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़ की। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हम अमन के ख़्वाह हैं। जंग मुसल्लत की जाएगी तो भरपूर जवाब देंगे। 28 मई को जहां खड़े थे, 10 मई को भी उसी जज्बे का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माजी की कामयाबी का जश्न ही नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के लिए यौम अज़्म भी है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है, तवक्को है अमरीका पाक भारत जंगबंदी के बाद तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ से मुतालिक किरदार जारी रखेगा। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध ताज समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी है। अमरीकी थिंक टैंक सराकीन से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कुछ भी जहाँ से हासिल करना है वो पाकिस्तान का हक है। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, बानी PTI और उस्मान डार समेत मुताद्दिद मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद थे। आज मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। तलबी के नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 5 जून को होगी। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का बेटा सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। मरीम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज़ किया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रूनुमाई की, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई, क्लासरूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। नन्हे बच्चे ने अपना नाम लिखकर दिखाया तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शाबाश दी और प्यार किया। मुनशियात से मुतालिक हम अब तक कानून नहीं बना पाए। काबीना में ये मामला उठाकर कानून साजी की जानिब पेशरफ्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बल्दिया टाउन कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड वेस्कुलर डिजीज़ की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहना था कि सिंध का आने वाला बजट एक मुश्किल बजट होगा। सिंध हुकूमत अब तक सैलाब के असरात से निमटने का काम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि लोड शेडिंग बड़ा मसला है। विफाक से बात कर रहे हैं कि हेस्को को टेक ओवर किया जाए। बिजली के इदारों को टेक ओवर करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएंगे।
बलूचिस्तान असेंबली इजलास से ऑपोजिशन का वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर यूनुस अजीज ने कहा कि उनके करारदादों और लेटर्स पर कोई अमल नहीं होता। मौलाना हिदायतुर रहमान का वजीर आजम से एहतजाज का मशवरा। वजीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती ने कहा कि जून का महीना आते ही ऑपोजिशन अरकान अक्सर वॉकआउट करते हैं। ऑपोजिशन को हमारी बात सुननी चाहिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जाबहक ASI को खिराज अकीदत। कहा, शहीद सुधीर अब्बासी एक प्रोफेशनल और निडर अफसर थे। इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर जहांगीर की पिम्स जाकर अयादत की। बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि भारत को हमारी फोर्सेस ने जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकता। इतनी खुशी किसी त्यौहार ने नहीं दी जितनी खुशी 10 मई को हुई। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब बाहर लोग जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमने का मजा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 6000 उम्मीदवार इंटरव्यूज के मुंतज़िर। रोजनामा जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 11 में से सिर्फ 3 अरकान काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 5 नए अरकान की तकर्रुरी की समरी मंजूर हो चुकी। वज़ीर आला ने गवर्नर को इन तकर्रुरियों की बाकायदा सिफारिश भी कर दी है। ताहम 2 हफ्तों से ये फाइल गवर्नर के दस्तखत की मुंतज़िर है, जिससे कमीशन की कारकर्दगी मजीद मुतासिर हो रही है। रावला कोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन फितनल खवारिश के मुकामी सरबराह ज़रनूश समेत 4 दहशतगर्द हलाक। IG आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग और 10 बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। दहशतगर्द आज़ाद कश्मीर में फितनल खवारिश का ठिकाना बना रहा था। अफगानिस्तान फरार होने वाले दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सीज बने हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शहीद एहलकारों के वरसा के लिए फीकस 1 करोड़ और जख्मी एहलकारों को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की खारिजी दहशतगर्द नूर वली के पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के खिलाफ कुफ्फार से मदद मांगना या पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई में किसी काफिर की मदद करना किसी तौर पर जायज़ नहीं है। खारिजी दहशतगर्द नूर वली के बयान से पता चलता है कि ये लोग फितनतुल खवारिज के सरगना हैं। ये लोग ना तो पाकिस्तान और ना ही इस्लाम के हमदर्द हैं। अल्लामा रागिब नईमी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई को नाजायज़ करार देने के बयान को भी सराहा और इसे खुशाइंद करार दिया। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के मुताबिक डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे में डंपर ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब ICI पुल पर वाटर टैंकर उलट गया। ट्रैफिक भी मुतासर। हैवी मशीनरी के जरिए टैंकर को हटाया गया। ईद उल अजहा के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। कराची की मंडी में सिब्बी के बैल की धूम। लाहौर की मंडी में 1 करोड़ का बैल आ गया। सरगोदा में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। करक में भी मवेशी मंडियां सज गईं। डेरा इस्माइल खान में खरीदार और व्यापारी मवेशी मंडी के बजाय टैक्स बचाने के लिए सर्कुलर रोड पर लेन देन कर रहे हैं। की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अजहा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। चीनी वकील विक्टर गाओ का भारतीय चैनल पर जनरल बख्शी को जबरदस्त जवाब। उन्होंने वाजे कर दिया कि दोनों मुल्क दिहाइयों से मिलकर फौजी तरक्की में ताउन कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा में चीन हमेशा उसके साथ खड़ा है। भारतीय रवैये को गैर जिम्मेदार करार देते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात किए बगैर बंदूक उठाकर किसी मुल्क पर दहशतगर्द हमले की सरपरस्ती का इल्जाम नहीं लगा सकते। Attack. You cannot just jump the gun and jump to the conclusion that accusing a certain other country as sponsoring the terrorist attack.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 181 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के हुसूल में जान की कुर्बानियाँ दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर साथ देता रहेगा। अमरीका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा और अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करेंगे और आइंदा चीन और हांगकॉन्ग से आने वाली वीज़ा दरखास्तों की कड़ी जाँच होगी। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने रद्द अमल में कहा, अमरीकी फैसले से चीनी तलबा के जायज़ हुकूक को नुकसान पहुँचेगा। चीन ने अमरीका को एहतजाज रिकॉर्ड करार दिया है। ऐसे इम्तियाजी इक़दाम ने अमरीका के आज़ादी के झूठ को बेनकाब कर दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। एलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के टैक्स और अखराजात के बिल पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ट्रंप का ये बड़ा और खूबसूरत बिल या तो बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, दोनों नहीं। एलॉन मस्क ने वाज़ेह किया कि यह मुतनाज़ बिल उन इक़दामात को कमज़ोर करता है जो उन्होंने सदर ट्रंप के साथ मिलकर सरकारी अखराजात कम करने के लिए किए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से दुनिया के नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को शर्त दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि आप पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के स्टार हैं, उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। और मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की ज़ेर तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव का बेहतरीन पेश का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एजाज़ दस्तावेज़ी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया।